नाक से पानी बहने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है और पूरा दिन की शुरुआत जो है खराब हो जाती है। अक्सर लोग इसे ठंडा पानी पीने या सुबह की ठंडी हवा इसका असर मानते हैं, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी और क्रोनोबायोलॉजी, शरीर की आंतरिक घड़ी का विज्ञान अगर हम समझें तो मेडिकल किताबों में इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं है, इसलिए आप समस्या से परेशान हो रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लगातार छींक आने वाली समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सुबह उठते ही आने वाली छींकें किसी भारी धूल मिट्टी की वजह से नहीं, बल्कि सोते समय आपके शरीर के हार्मोन्स में होने वाले बड़े रासायनिक बदलाव के कारण आती हैं। 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके शरीर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और छींक बनने की जो मशीन है इसे रोका जा सकता है। सुबह के समय आपके नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन का फेल होना, इसे मेडिकल साइंस में द कॉर्टिसोल टिप कहा जाता है। हमारे गुर्दे किडनी के ठीक ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है जो कॉर्टिसोल नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती है। इस कॉर्टिसोल को हमारे शरीर का नेचुरल स्टेरॉइड या एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट कहा जाता है। इसका मुख्य काम होता है शरीर के अंदर की किसी भी सूजन, एलर्जी, हिस्टामाइन के प्रभाव को दबा कर रखना। मेडिकल बुक्स और क्रोनोलॉजी की रिसर्च बताती है कि रात को जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में हमारे शरीर में इस कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर अपने सबसे निचले स्तर, लोएस्ट लेवल पर चला जाता है। चूंकि एलर्जी को दबाने वाला यह मुख्य सिपाही सो जाता है, इसलिए आपके शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। जैसे ही सुबह आपकी आंख खुलती है, रात भर नाक में जमा हल्के से एलर्जेंस पर आपका शरीर एक बहुत बड़ा हिस्टामाइन ब्लास्ट कर देता है। सुरक्षा कवच हटने के कारण आपको सुबह उठते ही छींकों का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण सर्कैडियन मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन सीधे तौर पर हमारे इम्यून सेल्स की टाइमिंग से जुड़ा है। हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर एक आंतरिक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हमारी नाक के अंदर जो मास्ट सेल होते हैं, एलर्जी के केमिकल रखने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, उनकी भी अपनी एक टाइमिंग होती है। हालिया क्लिनिकल स्टडी से पता चला है कि ये मास्ट सेल सुबह के समय सबसे ज्यादा कमजोर और संवेदनशील, हाइपर रिएक्टिव होते हैं। रात भर जब आप सोते हैं तो आपके नाक के अंदर सांस के जरिए बारीक धूल के कण या डस्ट माइट जमा होते हैं। सोते समय हमारा दिमाग शांत रहता है, इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही सुबह आप होश में आते हैं, जागते हैं, वेकिंग स्टेट, आपका नर्वस सिस्टम अचानक एक्टिवेट होता है। सुबह के समय संवेदनशील होने के कारण ये मास्ट सेल एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं और हिस्टामिन का एक ऐसा सैलाब आता है जो आपकी नाक की ट्राइजेमिनल नर्व को बार बार भड़काता है, जिससे छींक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है द कूलिंग फुट रिफ्लेक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बिस्तर पर हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, रजाई में है जब तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही चादर आपने उठाया या जैसे ही आप अपने पैर को नीचे जमीन पर रखते हैं तो आपकी समस्या बढ़ जाती है। नंगे पैर ठंडे फर्श पर जैसी जमीन पर आता है, आपकी समस्या तुरंत छींक में बदल जाती है। इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प न्यूरोसाइंस है। जब आपके पैर के तलवे किसी ठंडी सतह को छूते हैं तो वहाँ की नसें तुरंत दिमाग को, हाइपोथैलेमस को स्पेशली, इसको एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती हैं। दिमाग शरीर के तापमान को बचाने के लिए तुरंत एक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स एक्टिव करता है, जिससे आपकी नाक के अंदर की खून की नलियां, ब्लड वेसल्स अचानक बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। नलियों के फैलने से ही अंदरूनी टिश्यू सूज जाते हैं, पानी रिसने लगता है और नाक में तेज खुजली के साथ छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये धूल की एलर्जी नहीं है, ये तापमान के प्रति आपकी नसों का एक शॉर्ट सर्किट रिफ्लेक्स माना जाता है। अब बात करें कि इसे रोकने के कुछ उपाय क्या है, कैसे हम सुबह की छींकों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या ये जड़ से ठीक हो सकता है? डेफिनेटली जड़ से ठीक हो सकता है। कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे। अगर आप भी रोज सुबह इस तरह की छींकों से या छींकों के तूफान से परेशान होते जा रहे हैं तो इन 3 तरीकों को जरूर अपनाइएगा। सबसे पहला, द फुटवेयर रूल। सुबह जैसे ही आपकी आंख खोले, बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले ही अपने पैरों में एक सूती मोजा या घर के अंदर पहने वाली चप्पल जो है, स्लीपर्स पहन लें। आपके पैर सीधे ठंडे फर्श से संपर्क में न आए और इससे वो कूलिंग फुट रिफ्लेक्स एक्टिवेट नहीं होगा। दूसरा, रात को एंटी एलर्जिक वातावरण बनाएं। सुबह कॉर्टिसोल कम होता है, इसलिए रात को ही अपने बेडरूम को पूरी तरह से अच्छे से साफ करें। सोते समय अपने चेहरे और नाक के आसपास एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें ताकि रात भर नाक में एलर्जेंस जमा नहीं हो सके। और तीसरा सबसे बेस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन। सुबह उठते ही आने वाली छींक परमानेंट ठीक करने के लिए होम्योपैथी में सावाडिल्ला 30CH बहुत अच्छा काम करता है और दूसरा नक्स भूमिका 30CH सबसे अचूक कॉम्बिनेशन माना गया है। रात को सोते समय नक्स भूमिका लेने से सुबह का नर्वस सिस्टम का हाइपर रिस्पॉन्स शांत होता है और सुबह उठते ही 2-2 बूंद सुबह शाम लेने से हिस्टामिन
हिस्टामिन का ब्लास्टर रुक जाता है। तो दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन अच्छा है। डायरेक्ट टंग पर 2 बूंद ले सकते हैं, 2 बूंद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मरीज को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, खाने पीने में भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, बाहर की चीजें, दूध या दूध से बना हुआ कोई आइटम 4-5 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये प्रामाणिक वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर करें। मेडिकल साइंस की ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सजग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। नमस्कार।